ओम श्री सतनाम साखी। जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के सत्संग प्रवचनों से संकलित प्रेरक प्रसंग, सत्संग वर्खा भाग 19, प्रवचन 1, पार्ट 2। गुरु महाराज ने अपने प्रवचन में आगे कहा, जिज्ञासुओं ने सद्गुरु स्वामी टेवराम जी महाराज से पूछा, हमें रोजाना अनेक लोग मिलते हैं, किंतु जिनका नाम भगवान है वे कैसे मिलेंगे? और दूसरा ये कि भगवान कहते किसे हैं, जिसकी इतनी जरूरत है? कृपया हमें इन दोनों बातों को खुलासा करके समझाइए। गुरु महाराज ने कहा, हमारे परम पूज्य आचार्य सद्गुरु स्वामी टेवराम जी महाराज बड़े अनुभवी महापुरुष थे, अनुभव के सागर थे। वैसे अकल भी 4 प्रकार का होता है। एक होता है आलमी अकल, दूसरा इल्मी अकल, तीसरा अताई अकल और चौथा इलाही अकल। इसी इलाही अकल को कहते हैं अनुभवी अकल या ईश्वरीय अकल, यानी ईश्वरीय चेतना। इल्मी यानी जो शिक्षा प्राप्त करके हासिल की जाए, आलमी यानी जो लोक व्यवहार में चलकर प्राप्त किया जाए, और अताई यानी जो अचानक प्राप्त हो जाए। ये हैं 4 किस्म के अकल। गुरु महाराज ने एक प्रसंग बताया। एक छोटी रियासत के राजा थे। एक दिन उसने विचार किया कि कम से कम एक दिन मैं जाकर ये जांच तो कराऊं कि मेरी प्रजा मेरे बारे में क्या कहती है। वो मेरी निंदा करती है या मेरी नेकी या प्रशंसा करती है? लोग मेरी राजाई से प्रसन्न हैं या नहीं? जाकर देखूं तो सही। फिर उसने अपना वेश बदला, जैसे कोई भी उसे पहचान न पाए। गर्मियों के दिन थे। सायंकाल एक नदी के किनारे एक युवक स्नान कर रहा था। राजा उसके पास जाकर पूछता है, क्यों भाई, ये किसका मुल्क है? नवयुवक ने कहा, ये फलाना फलाना राजा का देश है। राजा ने पूछा, वो राजा कैसा है? नवयुवक ने कहा, बस मत पूछो, पूरे दिनों का है। राजा को ये सुनकर अत्यंत दुख हुआ। वो विचार करने लगा कि ऐसा मैंने क्या अपराध किया है जो ये युवक ऐसा कह रहा है। पुनः राजा ने युवक से पूछा, अरे भाई, मेरे से मजाक ना करो, मैंने तो राजा की बहुत नेकी सुनी है। युवक ने कहा, बस चुप करो, अरे मेरे पास यदि बंदूक होती तो मैं अभी जाकर उसे गोली मार कर आता। इतना सुनकर राजा भी अपने आप को संभाल न सका और अपने असली रूप को प्रकट करते हुए कहा, अरे मुझे पहचान रहे हो या नहीं? क्या बोल रहे हो? मैं वही राजा हूँ जिसकी तू निंदा कर रहा है। युवक ने घबरा कर कहा, राजन, अच्छा भला आप मुझे पहचान रहे हैं? मैं फलाना सेठ का लड़का हूँ। मैं साल में 3 दिन पागल हो जाता हूँ और आज वो मेरा पहला दिन है। गुरु महाराज ने कहा, इसे कहते हैं अताई अकल, यानी कि जो अकस्मात अचानक से आ जाए। ये अताई अकल जो है ज्यादातर चोरों, ठगों व चालाक लोगों में पाया जाता है, और जो अनुभवी अकल होता है वो भजनांदी महापुरुषों में होता है। तो हमारे गुरु महाराज परम पूज्य आचार्य सद्गुरु स्वामी टेवराम जी महाराज अनुभव के सागर थे। अब वे उन जिज्ञासुओं को क्या जवाब देते हैं, ये सुनिए। गुरु महाराज जी ने कहा, भाई, आपने पूछा है कि ये भगवान है क्या और कहते किसे हैं। तो उन जिज्ञासुओं को साथ लेकर चलते चलते मसानों यानी शमशान की तरफ आ गए। जिज्ञासुओं ने पूछा, साईं, ये क्या है? महाराज जी ने कहा, भाई, ये शमशान है। जिज्ञासुओं ने कहा, साईं, ये सामने कौन पड़ा हुआ है? गुरु महाराज जी ने कहा, बाबा, ये मुर्दा पड़ा है, आप इसे जाकर आलिंगन करें। जिज्ञासु ने कहा, साईं, आलिंगन कैसे करें? महाराज जी कहते हैं, बाबा, ऐसा करें, इसे पहले घर लेकर चलें, फिर इसे स्नान वगैरह कराकर रोटी वगैरह खिलाएं। जिज्ञासु ने कहा, साईं, परंतु ये कैसे संभव होगा? ये तो मुर्दे का शरीर है। इसी संबंध में जो गुरु महाराज जी उनसे कहते हैं, बस वो एक ही जवाब देते हैं, महाराज, ये मुर्दा है, मृतक है। इस पर महाराज जी ने कहा, फिर वो ऐसी कौन सी वस्तु थी इसके भीतर जिसकी वजह से आप इन्हें घर में रखते थे, इनकी इज्जत करते थे, इनके हुक्म में चलते थे? और अब वो कौन सी वस्तु नहीं है इनमें जिसके कारण इसे मुर्दा कहकर पुकारते हैं और अग्नि के हवाले करते हैं? जिज्ञासु ने कहा, साईं, बराबर, पैर भी वही हैं, कान भी वही हैं, नाक भी वही है,
मतलब सारी इंद्रियां वहीं की वहीं, परंतु एक वस्तु नहीं, जिसके कारण ये सब कुछ होते हुए भी बेकार है। वो क्या है? वो है आत्मा की ज्योति। यदि वो है तो वही शरीर पवित्र व कारगर माना जाता है, फिर इसकी कीमत करोड़ों अरबों में हो जाती है। यदि वो नहीं है तो वही शरीर सिवाय अग्नि में जलाने के और किसी भी काम का नहीं रहता। उसे फिर कोई मुफ्त में भी नहीं लेगा। तो वो कौन सी वस्तु है? तभी वे जिज्ञासु स्वयं ही कहने लगे, साईं, वो है आत्मा। गुरु महाराज जी ने कहा, बाबा वही उस परम की ज्योति है, इसे भगवान कहते हैं। इसके सिवाय इस शरीर का कोई भी मूल्य नहीं है। इसी के रहते ही ये शरीर मूल्यवान दिखता है और सबका आदर पाता है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।